नमस्कार, न्यूज विंग में स्वागत है आपका। मैं हूं रफी समी। रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित उलगुलान रैली में अचानक दो पक्षों के बीच मारपीट देखने को मिला। हालांकि जिनको चोट लगा है उनका साफ कहना था कि भाजपा वो यहां पहुंचे हुए थे और उन्हीं के द्वारा रैली भंग करने की कोशिश की गई। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से एक तरफ जहां मंच पर बड़े बड़े नेताओं का संबोधन चल रहा है, जिस तरह से जैसे ये आलमगीर आलम जो CLP लीडर है उनका संबोधन चल रहा था, उसके बाद से ही हम कह सकते हैं कि अचानक मंच के सामने वाले पंडाल में जो है कुछ व्यक्तियों के बीच में आपस में झड़प हुई और उसके बाद एक व्यक्ति का सर भी फटा, कुर्सी भी जो है फेंकी गई। उसके बाद साफ कहना है जो जिनको चोट लगा उनका कहना था कि भाजपा के तरफ से कुछ लोग पहुंचे हुए थे और इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। आप देख सकते हैं थोड़ी देर के लिए जो स्थिति है वो पूरी तरह से गहमा गहमी का माहौल तब्दील हो गया। ठीक मुख्य जो स्टेज है उसके सामने कि ये हालात जो है वो नजर आई। आप देख सकते हैं कि किस तरह से चोट लगा है कि पूरी तरह से चोटिल जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर उन्हें अनन फनन में खुद रांची के जो सिटी SP है अस्पताल ले गए हैं। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ भी देखने को मिल रहा है। जिन्हें चोट लगा उन्होंने साफ कहा, यहाँ भी उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि ये कुछ लोग जो है भाजपा के लोग पहुँचे हुए थे और रैली को भंग करने की कोशिश की जा रही थी। बहरहाल ये जांच का विषय पूरा चल गया है। जांच में ये सामने आएगा कि कुछ इनके बीच जो है झड़प हुई, लेकिन कार्यकर्ता जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जो आम आदमी के कार्यकर्ता, जो JMM के कार्यकर्ता, वो यहाँ पर अब भी डटे हुए हैं, पहुँचे हुए हैं। क्या हुआ किनके बीच झारखंड जाग चुका है। ED, CBI और इनकम टैक्स के बारे में जान चुकी है झारखंड की जनता। इसलिए बीजेपी के तथाकथित दलाल लोग जो है वो आकर के यह को जो है बर्दाश्त कर नहीं पा रहे हैं और इंडिया गठबंधन पर कोई भी हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए 100 लाठियां और क्यों नहीं खाना पड़े। सर, ये बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता लोग थे जो मतलब जो है विफल करना चाहते थे। कुछ इसके वजह से जो है कुछ कुर्सियां तोड़ी गई और एक व्यक्ति को सर पे भी चोट लगा जिससे फट गया सर, और वो लोग इस रास्ते से भाग गए। हम लोग पकड़ने का प्रयास किए लेकिन जो है वो हमारे ही दल का जो है झंडा लेकर के और यहाँ सारी कुर्सी को तोड़ते हुए इस तरह का करते हुए निकल गए। वरना झंडा वो लिए हुए थे कांग्रेस जी, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता थे। तो कहना है कि झंडा लिए हुए थे कांग्रेस के, लेकिन वो लोग जो है बीजेपी के थे। ये कहना है यहाँ इसी स्थान पर जहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हंगामा बरपा था, इसी स्थान पर हालांकि जो है समय रहते पूरे मामले को शांति में तब्दील कर लिया गया है। कार्यकर्ता खुद सूझबूझ के साथ जो है यहाँ बैठ चुके हैं, लेकिन जिस तरह से चोट लगा है जिन्हें आपने देखा कि पूरी तरह से उनका सर जो है वो फट चुका है, ब्लड काफ़ी निकल रहा था और साफ कहना है कि जिनको चोट लगा उनका भी कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति थे, लोग थे। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग बीच में घुस जाते हैं, जो इंडिया गठबंधन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। उनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि इंडिया गठबंधन कामयाब हो गया है, इंडिया गठबंधन जीत रहा है, इंडिया गठबंधन सरकार बना रहा है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अन्य तरीके से लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, किसी तरह लोगों का दिमाग डाइवर्ट हो। और जनता का ये आश्वासन एकदम क्लियर है कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है, केंद्र त्रिपाठी जीत रहा है और कांग्रेस जीत रही है और इंडिया गठबंधन जीत रहा है। बहरहाल जिन्हें चोट लगा है उन्हें निजी अस्पताल में ले जाया गया है, लेकिन काफ़ी हम कह सकते हैं कि जैसे ही मंच पर मुख्य लीडरों का भाषण शुरू हुआ, उस भाषण के बाद अचानक से आहू फू की स्थिति उत्पन्न हो गई, गहमा गहमी का माहौल उत्पन्न हो गया। जिन्हें चोट लगा है उन्होंने साफ कहा है कि ये जो है हमारे कार्यकर्ता या JMM के कार्यकर्ता या आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा घटना नहीं घटी है, ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग यहाँ पहुँचे हुए थे, उनके द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। क्या बिल्कुल एकदम सही बात है, बिल्कुल यहीं पे थे। वो भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है इस इंडिया गठबंधन से, वो विकास कुछ किया नहीं है, उसको वोट मांगने की कोई जगह नहीं है। बहरहाल अब ये जांच का विषय है कि कौन थे, किनके कार्यकर्ता थे, लेकिन कह सकते हैं कि गहमा गहमी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। सहयोगी राकेश के साथ रफी समी, रांची।